जेल की कोठरी में बंद घोस्ट राइडर ने एक ही झटके में सलाखें तोड़ डाली और भाग निकला। सड़क पर उसकी आत्मिक मोटरसाइकिल पहले से ही इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक जेल का गार्ड दौड़ता हुआ आया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन टूटी जबड़े को तुरंत जोड़ लेने वाले घोस्ट राइडर ने गार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर बैठा और बिजली सी रफ्तार से निकल पड़ा। जब वह एक बड़ी मेहराबदार इमारत पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी हैं। उसने बाइक मोड़ी और ऊपर से फिसलकर पानी में कूद गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह पानी पर ऐसे भाग रहा था जैसे ठोस जमीन पर चल रहा हो। इधर तीनों दानवों को भी उसकी मौजूदगी का पता चल चुका था। छत पर पहुंचे ही हवा का दानव सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन घोस्ट राइडर ने अपनी जलती हुई जंजीरें घुमाई और गर्म लपटों के बीच घुमावदार वार से उसे भी मिटा डाला। दूसरी तरफ अदृश्य दानव जॉनी की प्रेमिका को उठाकर ले जाना चाहता था, मगर जॉनी समय पर पहुंच गया और उसने उस दानव को दीवार से जकड़ दिया। तभी घोस्ट राइडर को एहसास हुआ कि उसकी न्याय की नजर पेनेंस स्टेयर इस बिन आत्मा वाले अदृश्य दानव पर असर ही नहीं कर रही। अचानक दानव ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और जॉनी से बोला, अगर अपनी प्रेमिका को बचाना है आत्मा विक्रय का अनुबंध लेकर वेंजेंस टाउन में मुझसे मिलना होगा। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक पर कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने कब्रों के रक्षक से उस अनुबंध के बारे में पूछा। कब्र का रखवाला फावड़ा घुमाता है, अंदर से अनुबंध निकालकर जॉनी को थमा देता है, फिर कहता है, मैं खुद तुम्हें वेंजेंस टाउन तक पहुंचाऊंगा, जो यहाँ से पूरे 500 किलोमीटर दूर है। उसने सीटी बजाई और उसका घोड़ा आ पहुंचा। तभी असली राज सामने आया। ये कब्रों का रखवाला कोई और नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था।